पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। इंटेलिजेंस के एहलकार बजाय मीडिया के पीछे जाने के इस चीज को कंट्रोल करें। कोविड के अंदर भी जो है उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी। आज ये सब कुछ हो रहा है तो इसमें सियासी और अस्करी क़यादत दोनों शामिल हैं। ख्वाजा साद रफीक ने भी कुछ बातें की। मुझे जेल में इमरान खान ने नहीं बल्कि जनरल कमर जावेद बाजवा और चीफ जस्टिस साकिब निसार ने डाला था। जो मियां साहब का 85 था ना, वो मरियम नवाज का 85 है आज 2024। मुज़ाकरात के हवाले से भी कुछ कबूतर थोड़ी सी खबरें लेकर आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रेडियो चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो खबरें डेवलप हुई हैं उस पर तफसील से बैठ के बात करेंगे और आने वाले 12 घंटे में जो खबरें डेवलप हो सकती हैं कुछ उसके बारे में भी बात करते हैं। अब DGISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसके ऊपर अभी तक 24 घंटे के बाद भी रद्द-ए-अमल चल रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफी ऑफेंडेड फील कर रही है कि DGISPR ने जो इल्जामात लगाए हैं या जो कुछ कहा है उससे वो ज्यादा खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है। एक जो नुक्ता जिसके ऊपर मैंने भी तस्करा किया था, अगर आपको याद हो, वो ये था कि जनाब इस सारे मामले में इमरान खान साहब के ऊपर यह कहा गया कि जनाब TTP के जो दहशतगर्द थे उन्हें सेफ हेवन जो है वो मुहैया किया गया, उन्हें रस्ते दिए गए, उन्हें यहाँ पे रहने की इजाजत दी गई 2021 के अंदर। ये इल्जाम भी DGISPR की जानिब से इमरान खान साहब पे लगाया गया था। तो मैंने भी उसमें बात कही थी कि ये मामला सिर्फ इमरान खान साहब की हद तक नहीं है, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें अस्करी क़यादत भी इन्वॉल्व होती है। उस वक्त किसका ये फैसला था? जनरल फैज थे, जनरल बाजवा थे, किसका आखिर ये फैसला था जिसकी वजह से सब कुछ हुआ? तो कुछ ऐसी ही बात जो है वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। उमर अयूब ने DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने का कहा। यह PTI का फैसला नहीं था। जुलाई 2022 को PTI की हुकूमत नहीं थी। उस वक्त हुकूमत ने कहा कि हमारे मुज़ाकरात TTP के साथ चल रहे हैं। 8 नवंबर को NCC मीटिंग से एक दिन कबल इमरान खान ने कहा कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान बस अमन में काम करेगा। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर कोई बलूचिस्तान या KP का पटवारी तो नहीं बैठा हुआ। तकरीबन 550 अरब रुपए का पेट्रोल स्मगल होकर आता है, उसके जिम्मेदार कौन है? इंटेलिजेंस के एहलकार बजाय मीडिया के पीछे जाने के इस चीज को कंट्रोल करें। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है हमारी ये बातें TV पर नहीं दिखाई जाएंगी। यकीन है कि हमारी इस वक्त सेहत कार्ड पर 3.3 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दिए। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1500 अरब रुपया अदा नहीं किया। मरकज ने आज तक खैबर पख्तूनख्वा के लिए कुछ नहीं किया। 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से भी बात होनी चाहिए। हमारी मुज़ाकराती टीम की अवलीन तरजीह है कि इन वाकयात पर जुडिशल कमीशन बने। मिलिट्री कोर्ट्स में जो जुडिशल ऑफिसर होता है उसको बस एक सफ़ा दे दिया जाता है, वो पढ़कर सजा सुना देता है। हसन न्याजी समेत बाकी सब असीरान के खिलाफ सजाएं हाई कोर्ट से कलअदम हो जाएंगी। अच्छा, अब ये जो बातें हो रही हैं, उमर अयूब साहब ये जो बातें करें, हकीकत है कि इनकी वाकई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो कुछ उन्होंने कहा वो बाकी TV के ऊपर नहीं दिखाया गया। एक बात। दूसरी बात ये, थोड़ा सा इन बातों में तजाद भी है, जरा उसकी भी निशानदेही कर लें। ये बड़ा कन्वीनियंट तरीका होता है कि जनाब वो जो कुछ भी हुआ था ना उसमें हम मुलविस नहीं थे, हमने नहीं किया था। उस वक्त के जो फौजी सरबराहान थे या उस वक्त के इंटेलिजेंस सरबराहान थे वो उन्होंने किया था। अब ये बड़ा आसान तरीका होता है अपने ऊपर लगे इल्जामात को जो है ना वो दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर देना। बात ये है कि उस वक्त अगर कुछ बुरा हो रहा था उसके भी जिम्मेदार आप हैं, अगर कुछ अच्छा हो रहा था तो उसके भी जिम्मेदार आप हैं, अगर ये पेट्रोल स्मगल हो रहा था तो इसके भी जिम्मेदार आप हैं और वो भी हैं, अस्करी क़यादत भी है और आप भी हैं, दोनों चीजें हैं। कोविड का जिस तरह बैठ के आप लोग अपने कंधों के ऊपर जो है वो लगा लेते हैं, फूल सितारे लगा लेते हैं कि जनाब देखें कोविड के अंदर हमने ये किया तो वो किया। कोविड के अंदर भी जो है उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी, उसको इरेडिकेट करने में उस पर पूरी वो जो एक कमेटी बनी थी उसने ये बड़ा इसके ऊपर काम किया था। तो अगर कुछ अच्छा हुआ है तो जाहिर बात है फिर वो भी उसके ऊपर डालें। उस तरह तो आप लोगों के जो बजट मंजूर होते थे कौमी असेंबली से उसमें भी एस्टैब्लिशमेंट का किरदार होता था। अगर वो बीच में इन्वॉल्व ना होते, आपके लोगों को पकड़ पकड़ के वो इकट्ठा ना करते, वो वोट इकट्ठे ना करते तो वो भी पास नहीं होना था। तो अगर अच्छे का क्रेडिट खुद लेना है तो वो जिसे कहते हैं ना मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, हर चीज का के जिम्मेदार आप हैं उसमें। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान जो है वो FATF की लिस्ट के अंदर शामिल था और उसमें से निकला था तो उसमें इमरान खान साहब अगर क्रेडिट लेते हैं तो उस वक्त की अस्करी क़यादत को भी क्रेडिट दें कि उन्होंने भी उसके अंदर रोल अदा किया। अगर वो ना बीच में करते तो वो सारा कुछ ना होता। ठीक है, वो उस वक्त के जो मजहबी रहनुमा थे उनकी ये जो मदरसों की रजिस्ट्रेशन का मामला था उसमें जनरल बाजवा ने बड़ी इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी। हाँ, लेकिन अगर आपके दौर के अंदर जो है वो लोगों को उठाया गया, वो मिसिंग हुए, अगर उसके अंदर अस्करी क़यादत शामिल है तो आप भी शामिल हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर आज ये सब कुछ हो रहा है तो इसमें सियासी और अस्करी क़यादत दोनों शामिल है। ये खुल के बात होनी चाहिए। ये 2 नंबरी होती है कि आप जो है वो बेसिकली एक साइड के बारे में तो कहते हैं कि जनाब वो देखें वो जो बुरा हो रहा था वो अस्करी क़यादत कर रही थी, हमारा कोई लेना देना नहीं। जिस तरह उस वक्त आप सब जिम्मेदार थे, आज भी जो कुछ हो रहा है उसमें सब जिम्मेदार होंगे, कोई एक साइड नहीं होगी। मैं अक्सर मुझे आज भी याद है मरियम नवाज का जब हमने इंटरव्यू किया था तो उस वक्त मैंने उनसे एक सवाल किया था कि आप लोगों के ऊपर ये इल्जामात लगते हैं कि अपने सियासी मुखालिफिन के अगेंस्ट जो है आप लोग हद से ज्यादा आगे चले जाते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें जो हैं और नाजिबा किस्म की फोटोशॉप 2 नंबर तस्वीरें जो हैं वो हेलीकॉप्टर से फेंकी गई मुख्तलिफ एरियाज के अंदर। उस वक्त मरियम नवाज ने कहा था ये हम नहीं थे, ये वो थे। उन्होंने उस वक्त ये जवाब दिया था कि ये वो थे। वो से क्या मुराद थी कि जी उस वक्त की अस्करी क़यादत जो है या इंटेलिजेंस के जो इदारे थे वो ये हरकतें कर रहे थे। मैं इस आर्गुमेंट को बाय नहीं करता क्योंकि इसमें आप जिम्मेदार, इसमें आप लोग भी जिम्मेदार। आप बुलाएं ना वहां पे, आपकी इजाजत के बगैर अगर कोई इंटेलिजेंस चीफ इस तरह की हरकत कर रहा है बुलाएं उसको, सीधा करें उसको। जनरल फैज के ऊपर जो है वो आज अगर ये इल्जामात हैं कि वो टॉप सिटी के उस स्कैंडल के अंदर मुलविस था, तो जब हुकूमत थी और उस वक्त अगर वो मुलविस था और उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, जब ये स्कैंडल हुआ था उस वक्त नून लीग की हुकूमत, नून लीग ने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? जनरल फैज के लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया। आप लोगों को
लपक के बैठे होते हैं आपस में, नहीं 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 कुछ कहना ना, कुछ चुप करके बैठे रहो, बस जो हो रहा है मुंह दूसरी तरफ कर लो। इस तरह नहीं है, आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। मर्सिडीज गाड़ी में बैठते हैं ना, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठते हैं, प्रोटोकॉल लेते हैं, वजीर आजम हाउस में बैठते हैं, ऐवान सदर में बैठते हैं, ये सारे झूले ले रहे होते हैं ना आप लोग। तो फिर इस सारे दौर के अंदर जो कुछ हो रहा है, 8 फरवरी के बाद से लेकर आज तक, ये दिसंबर खत्म होने लगा है, जो कुछ इस मुल्क में हुआ है उसमें सब जिम्मेदार करार दिए जाए। ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे नहीं नहीं ये लोग जिम्मेदार हैं तो वो लोग जिम्मेदार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो जो मैं टॉप सिटी की बात कर रहा था ना, जनरल फैज की, नून लीग ने वहां पे वो किया, और बाद में एक ऐसा जनरल जिसके ऊपर इतने संगीन इल्जाम थे इमरान खान के दौर में, उसी शख्स को डीजीआई साहब बना। जबकि मैं अच्छी तरह बात जानता हूं कि किसी भी जनरल के हवाले से, किसी भी ऑफिसर के हवाले से जब कोई चीज होती है उसकी फाइल में लिखी जा रही होती है, हर चीज उसकी फाइल में लिखी जा रही होती है। पूरे पाकिस्तान को इस बात का पता था, ये इतना बड़ा स्कैंडल था कि पूरे पाकिस्तान को पता था जनरल फैज का नाम जो है बीच में आ रहा है। आप लोगों ने फिर भी उसे डीजीआई साहब बना दिया। कौन जिम्मेदार है? वो तो आप लोगों ने खुद बनाया था ना, जो मौजूदा आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उनको हटा के जनरल फैज को डीजीआई साहब बनाया। आप लोग जिम्मेदार थे ना उसके। तो इस तरह मत किया करें, ये 2 नंबरी होती। अभी मैं इस पर थोड़ा सा और भी कमेंट करना चाहूंगा, क्योंकि आज ख्वाजा साद रफीक ने भी कुछ बातें की, जरा मैं उस पर भी कमेंट्री करना चाहूंगा। ख्वाजा साद रफीक के बेसिकली आज हुआ क्या है कि ख्वाजा साद रफीक के जो वालिद हैं उनके लिए जो है वो एक तकरीब जो है वो मुनक्किद की गई। हर साल ये तकरीब मुनक्किद की जाती है और मुख्तलिफ सियासतदान उसमें आते हैं। अब ख्वाजा साहब ने उसके अंदर बड़े काबिल एहतराम है ख्वाजा साहब मुझे, लेकिन उनकी चंद बातों से थोड़ा सा इख्तिलाफ है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने उस तकरीब से खिताब करते हुए कहा, उन्होंने कहा इमरान खान से मेरा इख्तिलाफ ये नहीं है कि मेरा और उनका इलेक्शन होता है या उन्होंने मुझे जेल में डाला था। मुझे जेल में इमरान खान ने नहीं बल्कि जनरल कमर जावेद बाजवा और चीफ जस्टिस साकिब निसार ने डाला था। उनका नाम कोई नहीं लेता, उनका नाम लेना चाहिए। ख्वाजा साहब आपको भी उनका नाम लेना चाहिए, आपको भी उनका नाम लेना चाहिए, आपके लीडरों को उनका नाम लेना चाहिए। मैंने मरियम नवाज साहबा के सामने ये सवाल किया था, आप ही की लीडर है ना, आज आपकी लीडर है या आप उनको लीडर नहीं मानते, आपकी लीडर से सवाल किया था कि करें ये वादा। आज से 1 साल पहले 2023 में किया था, अप्रैल 2023 में इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें कहा था कि लेट्स कमिट कि अगर हम हुकूमत में आए तो जनरल फैज और जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल हम करके दिखाएंगे। यही सवाल किया था, तो वो चुप हो गई थी, खामोश हो गई। तो आज जनरल फैज का कोर्ट मार्शल हो रहा है, जनरल बाजवा का नहीं हो रहा। तो जनाब हुजूर आला, हुकूमत आपकी पार्टी की, नून लीग, मुस्लिम लीग नून से नवाज शरीफ वही नवाज शरीफ जो आज लाहौर में ही रहते हैं, गाड़ी पकड़िए, जाइए उनसे जाके मिलिए और उनको बताइए कि मियां साहब मैं आपके साथ 15-20 साल से हूं आपके साथ, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा, मैं तो कम बता रहा हूं, मैं आपके साथ हूं, आपका सिपाही हूं सर, आपके लिए मैंने जेल काटी है। और सर मुझे जेल में डालने वाला जनरल बाजवा था, मुझे जेल में डालने वाले साकिब निसार थे। सर एक्शन लेना, एक्शन क्यों नहीं लेते आप? ये गिले शिकवे उनसे जाके कीजिए, नवाज शरीफ साहब से। ये गिले शिकवे आपके किसी और से नहीं बनते, क्योंकि आपके लीडर्स ने ये सब कुछ किया है, आपके लीडरों ने आपको धोखा दिया, आपको छोड़ दिया है। ये उनका, आप इलेक्शन हारे 8 फरवरी को, आपने उस हार को एक्सेप्ट किया। जाके अपने लीडरों से सवाल करें कि जनाब आप लोग भी इलेक्शन हार गए थे, तो फिर ये जीत किस तरह गए? ये करें उनसे जाके सवाल। आप सियासत को इंप्रूव करना चाहते हैं, मैं आपकी इस बात की कदर करता हूं, एंड आई एग्री विद यू। हाई टाइम नाउ कि पाकिस्तान की सियासत इंप्रूव होनी चाहिए, लेकिन जाके अपने ही लीडरों से सवाल करें कि हुजूर एहो जी हरकत करोगे तो कभी नहीं होनी। और आगे आपने बच्चे लाते रहेंगे ना, जिस तरह आप लोग, जो आगे अगली पीढ़ी अब तैयार हो रही है, वो इसी नक्शे कदम पे चलेगी, वो इसी फॉर्मूले पे चलेगी जिसपे मियां साहब 85 में चलते थे। आज नून लीग अपना एक और 85 इस वक्त जो है ना एंजॉय कर रही है। जो मियां साहब का 85 था ना, वो मरियम नवाज का 85 है आज 2024 में। बिल्कुल इसी तरह मियां साहब का 85 में जहाज चढ़ना शुरू हुआ था ना, अब मरियम नवाज का जहाज चढ़ना शुरू हो गया। और किस बुनियाद के ऊपर हो रहा है? बिल्कुल उसी तरह स्टार्ट हो रहा है, बेटी का भी बिल्कुल वही स्टार्ट हो रहा है जिस तरह बाप का। तो ये सवाल उनसे करें जाके, बड़ी माजरत। और यहां पे भी मैं वही बात करूंगा जो थोड़ी देर पहले मैंने की थी कि आपको जेल में, अगर आप ये कहते हैं ना मुझे जनरल बाजवा और साकिब निसार ने डाला था, इमरान खान का नाम लें बीच में, सियासी क़यादत भी होती है। अब शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनको इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि तड़े वाले भी फिर विचार, आज जो कुछ हो रहा है लोगों के साथ, या जिस तरह भी अभी, जिस तरह 24 तारीख को पीटीआई एहतजाज करना चाहती थी, लेकिन आपके पूरे पंजाब के तमाम शहरों के आपस में इंटरलिंक्स बंद कर दिए गए, मोटरवे को मेंटेनेंस के नाम के ऊपर बंद कर दिया गया। मोटरवे आज तक कभी मेंटेनेंस के नाम पे इस तरह बंद कर दिया गया। ये करने वाले आपके सियासी लीडर्स, ये आपके सियासी लीडर्स हैं जो सब कुछ कर रहे हैं। इनको इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता कि नहीं ये तो नहीं थे, ये तो मौजूदा जो अस्करी क़यादत है वो सिर्फ कर रही है। अस्करी क़यादत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हिरार्की में इसी पॉलिटिकल लीडरशिप के नीचे आती, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे आती। आगे उसके बाद कहते हैं कि ये नहीं हो सकता सियासतदान रगड़ा खाता रहे और फौज का साबिक सरबराह सारा कुछ करके वो गोल्फ खेलेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिक्र जरूर करेंगे। मेरी भी न्याजबंदी है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, लेकिन सच यही है कि आज हम जहां खड़े हैं उसमें इमरान खान साहब, साकिब निसार, कमर जावेद बाजवा साहब, उनके साथी जजों और जर्नलों का हिस्सा पूरे का पूरा है। उन्होंने मिसाक जमहूरियत को उल्टा कर रख दिया और मुल्क किससे तो बदल डाला। आज पीटीआई के दोस्त डिमांड करते हैं कि आप हमारे हक में बात नहीं करते। यार हम हक में बात करने के लिए तैयार हैं, आप अपनी गलती तो माने ना। आप अपनी गलती तो मानते नहीं है, आप उसी फैशिस्ट वोट के साथ फिर आना चाहते हैं। फैशिज्म तो कबूल नहीं है, किसी का भी हो, वो दालती हो, अस्करी हो या सियासी हो, फैशिज्म तो फैशिज्म है। आपके लीडरों ने माफी मांगी, ख्वाजा साहब, नवाज शरीफ साहब ने क्या माफी मांगी? आज तक मांगी है? अगर मांग ली होती तो आज ये जो हुकूमत कायम है, इसके डंडे अस्करी डंडे ना होते, सियासी डंडे होते। इसके जो पिलर्स हैं ना, इसके जो मीनार हैं, वो अस्करी ना होते, वो सियासी होते। तो मैं तो वही कह रहा हूं ना, मियां साहब ने सीखा क्या फिर इतने सालों, या शरीफ खानदान ने क्या सीखा? आज भी वही उसी किस्म की पॉलिटिक्स हो रही। उसके बाद आगे कहते हैं कि जी मुल्क रिमोट कंट्रोल जमहूरियत के जरिए आगे नहीं बढ़ सकता, इस तरह से मुल्क को आगे नहीं चलाया जा सकता, मुल्क आपस की धींगा मुश्ती में उलझा हुआ है। आज मुल्क की सिमत दुरुस्त नहीं है। आजाद कश्मीर में जत्थे बनाकर लोग निकलते हैं और हुकूमत घुटने टेक देती है। कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, वहां एक ऐसा आदमी क्यों
क्यों बिठाया गया जिसका कश्मीर की सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हमने कहा था ये काम ना हो, लेकिन कोई मशवरा सुनने को नहीं है। हम कब तक ड्राइंग रूम में बैठकर आहुजारी करेंगे? हमें बात करनी पड़ेगी। कौन बात करेगा? मैं इसीलिए हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं, मेरे साथियों को मालूम है इस बात का। मैं बिल्कुल अपनी पार्टी के अंदर हूं, मगर जहां खराबी होगी वहां चुप नहीं रह सकता, इस पर बात करनी पड़ेगी। नई अमरीकी इंतजामिया को इमरान खान से कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका इंटरेस्ट वही है जो अमरीकी इस्तेमाल का इंटरेस्ट है, यानी पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। हमें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं, मगर दुश्मन को हमारी ताकत का अंदाजा है। जब आपके गिर्द घेरा तंग हो रहा हो तो आप खामोश कैसे रहेंगे? रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। मैंने कुछ अकाबिर से बात की है, उनके नाम नहीं लूंगा, मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। तो ये ख्वाजा साहब की ये राय है। लेकिन ख्वाजा वहां पे एक और ख्वाजा साहब, ख्वाजा आसिफ साहब भी वहां पे मौजूद थे, वजीर दिफा। उन्होंने कहा मैं मुज़ाकरात का मुखालिफ नहीं हूं। 10-15 बरस की तारीख देखें तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने पहल की है। हम इक़्तिदार में हो या ना हो मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं। हमारी किसी पेशकश का मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ मुज़ाकरात की दावत देते तो बदतमीजी की जाती थी। समझ नहीं आता पिछले 15 दिन में कौन सा तावीज़ निकला है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुझे बताया जाए 15 दिन में ऐसा क्या हुआ है जो ये मुज़ाकरात पर तैयार हुए। मुज़ाकरात जरूर करें, लेकिन ख्याल रखें रोल ना जाए। मुज़ाकरात करें लेकिन इस्तेमाल ना हो जाए। मेरी दुआ है कि मुज़ाकरात कामयाब हो। एक शख्स की तारीख है, कोई बता दे किससे वफा की है, इसकी पार्टी का ही कोई बंदा बता दे कोई ऐसा रिश्ता, ये शख्स जिससे उसने वफा की हो। मुझे तो किसी ने पूछा भी नहीं है कि मुज़ाकरात करने चाहिए या नहीं। मुज़ाकरात में तमाम पावर सेंटर्स को शामिल होना चाहिए। हम पीपल्स पार्टी के साथ दस्तो गिरबान रहे, पीपल्स पार्टी के साथ खड़ाक भी हो जाता है, लेकिन मिसाल के जमहूरियत का एहतराम करते हैं। ये पहला सियासतदान है जो अमेरिका की मिन्नत तरले कर रहा है कि मुझे बचाओ। पहले कहता था गुलामी नामंजूर, अब कहता है गुलामी फौरी मंजूर। अच्छा, वैसे ख्वाजा साहब के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। जरा मुज़ाकरात के हवाले से भी ना कुछ कबूतर थोड़ी सी खबरें लेकर आया है। ख्वाजा साहब जो है, ही इज वन ऑफ द स्केप्टिक्स गवर्नमेंट वाली साइड से, जो इन मुज़ाकरात के हवाले से कोई ज्यादा पुरुमीद नहीं है, और डे वन से नहीं। और ख्वाजा साहब जो है ना, वो अपनी राय को कुछ छुपा छुपू के लगी लिपटी नहीं रखते। वो बोल देते हैं वो जो उनकी राय होती है। तो ख्वाजा साहब कोई ज्यादा पुरुमीद नहीं है इन मुज़ाकरात से। लेकिन खबर यह है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती टीम है, उसके अंदर भी इन मुज़ाकरात को लेके अब वो जोशो खरोश नहीं और स्केप्टिज्म है, यानी उनके भी शकूक व शुबहात। क्योंकि मैंने उसी वक्त की बात कही थी, और ये जो आपको खबर दे रहा हूं ये बिल्कुल ऑथेंटिक खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना बड़े शकूक व शुबहात में है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। क्योंकि मैंने आपको यही कहा था, मैंने आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो कल मैंने व्लॉग किया था, मैंने आपको यही कहा था कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो अल्फाज का इस्तेमाल हो और जो कुछ कहा गया है DGISPR की जानिब से, ये बिल्कुल वही स्टांस है जो PTI के हवाले से वो हमेशा से लेते आए। तो ये कोई हौसला अफजा किस्म का रिएक्शन नहीं था। और अच्छा, उसको मैंने नोट किया कि जो बड़े प्रो PTI यूट्यूबर्स हैं वो इसको एंगलिंग ये दे रहे थे कि बड़ी तब्दीली आ गई है। बल्कि मेरे ख्याल में इनमें से एक आधे लौंडे लपाड़े ने तो शायद पहले व्लॉग कर दिया था कि जनाब शहबाज गिल ने शायद किया था कि जी वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल होगी। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। तो किसी ने ये कहा कि जनाब क्या कहते हैं कि जनाब हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं DGISPR के, पता नहीं कहां से बदल गए। तो मेरे पास जो खबर है वो तो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी तशवीश में है, और ये जो उमर अयूब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये उसकी की निशानदेही। मेरे पास इंटरनली जो खबर है, जो इनकी मुज़ाकराती कमेटी के अंदर हमारा जो एक मोल बैठा हुआ है, उसने हमें ये खबर दी है कि आपस में चीजें ठीक नहीं है। अब आप इसी बात हैरान होंगे कि यार मंसूर अली खान का मोल जो है या उसका जो कबूतर है वो मुज़ाकराती कमेटी के अंदर भी बैठा हुआ है। जी बैठा हुआ है, बिल्कुल वो अंदर से हमें खबरें दे रहा है, वो हमें बता रहा है कि अंदर क्या मूड चल। हम तो आपको ये भी बता सकते हैं कि किसने क्या कहा है, लेकिन जाहिर बात है उससे फिर पता लग जाएगा सारा कुछ। तो अंदर मूड अच्छा नहीं है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अंदर मूड अच्छा नहीं है, तशवीश है बड़ी सवेर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी का नतीजा है बेसिक। और इसीलिए ये जो आ रहा है ना कि जी मैं सलमान अकरम राजा साहब की एक्चुअली एक वो देख रहा था, उन्होंने वसीम बदामी साहब के शो के अंदर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जो लोग बैरून मुल्क हैं उनसे इमरान खान ने एक तकाजा किया है, ये कोई सिविल नाफरमानी ऐसा नहीं है, किसी पर ये फर्ज नहीं है कानून के वो पैसे पाकिस्तान भेजे, ये सिर्फ एहतजाज का एक जरिया है। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे कि ये हुंडी किया जाए। हम कह रहे हैं कि जहां कोई रोक सकता है वो उसको जरूर रोके, जो नहीं रोक सकता उसकी मजबूरी है। वो बात अपनी जगह है। सिविल नाफरमानी दुनिया में हुई है, अमेरिका में हुई है, दुनिया के हर मुल्क में होता है, लेकिन अभी हम वहां नहीं पहुंचे। अच्छा, सो बेसिकली सिविल नाफरमानी को ये लोग पुश कर रहे हैं कि जनाब इसको जो है ना वो लेके चले आगे। लेकिन साथ इस मरतबा ये जुमला नहीं बोल रहे कि भाईजान हुंडी करें। वो हुआ क्या है बेसिकली मैं आपको बताता हूं। हुआ ये, मेरे सामने एक्चुअली ये चीज आई, एक ट्वीट मैंने पढ़ी, उसमें किसी बंदे ने ना, वो दुबई में बैठा हुआ था, उसने ट्वीट किया कि दुबई में बैठे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सपोर्टर वोटर जो है वो पैसे जो है वो रेमिटेंसेस के जरिए यानी कि लीगल चैनल के जरिए पाकिस्तान भेजना बंद कर दें, अगर किसी ने भेजना भी है तो हुंडी करे। उसने ये ट्वीट कर दिया फरते जज्बात में आगे से मेरे ख्याल में कोई नून लीग का सपोर्टर था, क्या था, उसने क्या किया, उसी ट्वीट की रिप्लाई में ना नीचे दुबई पुलिस को टैग किया। दुबई पुलिस को टैग करके उसने कहा भाईजान देखो की करता पे हुंडी करवा रहे पे। अच्छा, दुबई पुलिस ने आगे से उस टैग के ऊपर जवाब कि इस बंदे की जरा मजीद डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिए, बंदा कौन है। वो बंदा ने अपना ट्विटर अकाउंट शायद डिलीट कर दिया, ट्वीट तो डिलीट कर दी, शायद ट्विटर अकाउंट ही डिलीट करके ना। तो मैंने इसीलिए डे वन से बात की थी कि यार ये मजे का खेस बात है, इस तरह की हरकतें मत करो, आपका मजाक उड़ेगा। कि लोगों के पास तो दो ही ऑप्शन है, या एक तरीका ये है कि उनको पैसे तो भेजने पड़ेंगे यार, वो आप लोगों की तरह अरबपति नहीं है। मतलब यहाँ पे उनके हर महीने के खर्चे होते हैं, लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, घर में बीमार कोई हो सकता है, किसी ने कपड़े खरीदने, सर्दियां आ चुकी हुई हैं, लोग इसके अंदर अपनी हीटिंग का इंतजाम करते हैं, बिजली के बिल पे करने होते हैं, सारा निजाम होता है। आप कह रहे हैं, आप इस मौके पे कह रहे हैं नहीं पैसे भेजना बंद, तो फिर दो ही तरीके होते हैं, या तो वो भूखे मरे बेचारे, या दूसरा तरीका है वो हुंडी के जरिए भेज। यही तरीका। तो ये बचकाना किस्म की बात है। ये बेसिकली ये जो आपने पिछले 24 घंटे में देखा होगा ना कि जनाब सिविल नाफरमानी और आप पैसे भेजना बंद कर दें, ये उसी का कि इसके ऊपर जोर दिया जाए।